हेलो हेलो हेलो। भाई जितने भी नर और मादा कक्षा 9 पास करके 10 में एंट्री कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप भी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखना, अन्यथा मत देखना। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे भाई कि आप यहीं से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, स्कूल कोचिंग किसी अन्य प्लेटफॉर्म से पढ़ो, बट मेरे भाई ये जो गाइडलाइंस मैंने 3 4 5 6 टॉपिक लेकर आया हूं वो सब जरूर देख लेना, आपको अंत में काम आएंगे। हालांकि स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें करना होता है वो सब आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लास 10 की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे भाई साहब, इस प्लेटफॉर्म पर कराया जाएगा, अन्य जहां भी आपका अच्छा इच्छा करे वो वहां कर लेना। ठीक है, देखिए मेरे भाई, अगर हम सबसे पहले तो भाई साहब आप सभी को दिल से धन्यवाद मेरे भाई। कक्षा 9 पास कर चुके हैं अच्छे नंबर से, या फिर किसी भी तरीके से पास हुए हैं, 10 में एंट्री कर चुके हो, तो सभी का इस चैनल पर स्वागत है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भाई साहब, सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो कक्षा 9 में थे। ठीक है मेरे भाई, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस, मैथमेटिक्स यानी गणित है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ड्राइंग, या फिर यहाँ पर आप किसी कई लोग संस्कृत लिए होंगे। है जी, अगर आप साइंस कैटेगरी से आते हैं तो देखिए, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर का। स्टार्टिंग में किसको ज्यादातर पढ़ना चाहिए? हम बात करेंगे मेरे भाई मैथ को स्टार्टिंग में ज्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है। और वहीं बात करें साइंस, ठीक है, मैथ और साइंस आपको लगातार कंटिन्यू ध्यान में रखने चलना है अभी से भाई साहब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले करना क्या होता है मेरे भाई, साल 2026-27 के सत्र के लिए तैयारी के मुख्य चरण। अभी अभी जो है बोर्ड का एग्जाम बीता हुआ है। ठीक है, कुछ महीनों के बाद, 1 1.5 महीने के बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, जिसका बेसब्री से इंतजार है मेरे भाई। तो अभी से आप लग जाओ। हैं, देखो, अगर हम बात करें जो चरण है, 5 6 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, देख लो मेरे भाई एक बार। जैसे कि इंपॉर्टेंट है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझना। ऐसे ही अंधाधुन बैठ गए पढ़ने, ओ भैया हम 10 में पहुंच गए क्या, हाँ भैया पहुंच गए, चलो भैया 10 की किताब लाओ पढ़ो, ऐसा नहीं करना मेरे भाई, आराम से जाना। अभी हम इसका सिलेबस का भी लेकर आ जाएंगे जल्द ही वीडियो, 2 से 3 दिन में। ठीक है, अभी तक यूपीएमएसपी के तौर पे आया नहीं है। ठीक है, तो जब आ जाएगा तो उसको भी हम बता देंगे। तो सिलेबस आपको जरूरी है देखना, बिना सिलेबस का आप नहीं कर पाओगे मेरे भी अच्छा नंबर है जी। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न को आप समझेंगे, ये कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले अपने बोर्ड, जैसे कि आपका अगर यूपी बोर्ड है, ठीक है, यूपी बोर्ड ही इस पर चलेगा और कोई नहीं, का लेटेस्ट सिलेबस जानना पड़ेगा। हाँ जी, उच्च वेटेज वाले चैप्टर की पहचान करें ताकि आप उन पर ज्यादा ध्यान दें। उच्च वेटेज मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, ये चीज बोला है, तो मैंने आपको बता दिया भाई साहब, मैथ और साइंस। ठीक है, इस पर कंटिन्यू आपको पकड़ बनाने रखना है, बाकी के आप 3 से 4 महीने पहले की तैयारी करेंगे वो भी हो जाएगा। और जैसे कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सिलेबस से हो गया रिलेटेड। दूसरा की बात करेंगे तो एक संतुलित टाइम टेबल क्या होगा। हालांकि अभी यूपी बोर्ड है भाई साहब, यहां पर गजब का चीज होती है, जब तक पेपर का डेट नहीं आएगा तब तक लोग पढ़ेंगे नहीं मन से, अभी तो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम टेबल इतना उतना खास नहीं है, जब आपको समय मिले तब पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, एक मोटी मोटा ऊपर ऊपर से देख लो, एक ऐसा शेड्यूल तैयार करें जिसमें स्कूल हो, स्कूल भी जाएंगे आप, हाँ जाएंगे या ना, आपने कहा जी, स्कूल भी जाएंगे, कोचिंग भी जाएंगे, और सेल्फ स्टडी भाई साहब, इसके बिना तो मेरे भाई सब बेकार है। कितना भी कुछ उखाड़ लो, ब्रह्मा जी आ जाएंगे सामने ना, आपको पढ़ा देंगे। जब तक आप अपने से ना करोगे तब तक कुछ ना होने वाला। ठीक है, इसके भी संतुलन हो। ठीक है, मेंटेन रखना इन सबको। हर दिन कम से कम 2 से 3 घंटे की गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई का लक्ष्य रखें। कितना? 2 से 3 घंटे, बहुत ज्यादा, मैक्सिमम हो जाएगा अभी इस समय, पिछले 1 से 2 महीने तक। ठीक है, 2 3 घंटे कंटिन्यू बनते रहेंगे। सुबह का समय कठिन विषयों जैसे गणित या विज्ञान के लिए रखें। हालांकि ये सुबह का समय बहुत उतना खास नहीं है, आपको जब टाइम मिले आप कठिन विषयों जैसे गणित हो गया, साइंस मैं अभी बता रहा था, उसको आप ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए देखना, एनसीईआरटी, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है ना। अब सारी चीजें आपको यहीं पे मिलेंगी। जैसे देखो, आप अपनी तैयारी का आधार एनसीईआरटी की बेस से करना है, इसकी किताबों को बनाएं। ठीक है, परीक्षा में अधिकतर सवाल इसी से आते हैं, मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ना। किसी भी चीज को रटने के बजाय उसके पीछे क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको चीजों को समझिए। हालांकि सब चीजें इस पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गणित के लिए फार्मूलों की एक अलग लिस्ट बनाएं और रोजाना अभ्यास करें, आपको लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट ये बन जाएगा मेरे भाई। अभी से अगर आप एक अलग से फार्मूला नोट्स बनाते चलेंगे तो लास्ट टाइम ये काम आएगा भाव साहब। ठीक है, तो जो समझाएंगे आपने कहा हाँ। अब देखो मेरे भाई, खुद के नोट्स और रिवीजन कैसे करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। खुद के नोट्स बनाना है आपको और रिवीजन भी करना है।
खुद के नोट्स मतलब अपनी लैंग्वेज में, खुद का नोट्स मतलब खरीद के लाना है क्या, नहीं मेरे भाई, अपनी लैंग्वेज में जिस हिसाब से आपको समझ में आए उस हिसाब से आप नोट्स बनाएंगे और रिवीजन भी करेंगे। जैसे देखो पढ़ाई के दौरान हर चैप्टर के शॉर्ट्स नोट बनाए, ठीक है, ये आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत काम आती है। जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा उसका रविवार को रिवीजन जरूर करें 1-2 घंटा, रविवार की छुट्टी तो ऐसे ही निकाल देते हो आप लोग। पढ़ने के 5 मिनट के लिए, पढ़ने के बाद आप जो भी चीजें पढ़े हुए ना उसके तुरंत बाद नहीं, 5 से 10 मिनट के बाद उसे बिना देखे मुख्य पॉइंट लिखने की कोशिश करें या फिर मन में बोलने की कोशिश करें। अगर उस समय अगर आप कोई भी चीजें भूल रहे हो उस समय रिवीजन करते समय और जस्ट उसी टाइम मेरे भाई वो चीज आप जाकर देख रहे हो ना तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, मेरा वादा है। तो यहाँ पर जो है कि ये कुछ पॉइंट थे आपको कर लेनी चाहिए अभी, हाँ जी। और लास्ट की बात करेंगे तो ये भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर देने मत जाना मेरे भाई, हाँ जी, ठीक है। जैसे कि पिछले वर्षों के प्रश्न PYQ यानी प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट लगाते चलिएगा, लेकिन कब लगाना, अभी नहीं, अरे भैया ये सब करना है अभी नहीं करना, बाद में करना। ये वाला जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, सिलेबस आधा पूरा होने के बाद, सिलेबस आधा कब पूरा होगा, लगभग आपका अगस्त सितंबर में पूरा हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में आ जाता है अनसॉल्व पेपर के नाम से, उसका ले लेना, उसी से करना, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर देना, ठीक है। इससे आपको परीक्षा से डर की मुक्ति मिलेगी और टाइम मैनेजमेंट में भी सुविधा होगा, ठीक है, टाइम कम नहीं पड़ेगा और आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपको कर लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भाई साहब आपके सामने 2 वर्ड आते हैं, 2 शब्द आते हैं, कौन कौन से, तो देखना, हाँ, एक आता है डिसिप्लिन जिसको अनुशासन कहते हैं, दूसरा आता है मोटिवेशन जिसको प्रेरणा करते हैं। इसमें से अगर अभी आप लोग नए नए उभरे हुए हो तो आप लोग को मोटिवेशन बहुत तगड़ा तगड़ा मिलता है, ठीक है। इसमें से अच्छा कौन सा रहेगा भैया, डिसिप्लिन या मोटिवेशन, किसके आधार पे चले, तो देखो ये इसकी जो अगर रेखा की बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे तो डिसिप्लिन की रेखा देखो ऐसे चलती है मेरे भाई, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डिसिप्लिन की रेखा चलती है। मोटिवेशन की बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ चलता है, मारेगा पंप एक बार में फिर डाउनफॉल होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा। इसका मतलब अभी अगर आपने कोई चीज मोटिवेशन देखा, अभी आपको कोई प्रेरणा दिया, आप तुरंत मारेंगे से पंप करेंगे और उसके बाद टन 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 नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, अनुशासनहीन रहेंगे, आप ठान लेंगे कि भैया हमको 2-3 घंटे रोज पढ़ना है, डेली पढ़ना है, 1-2 दिन गैप हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट हमको इसी के अनुसार चलना है, एक मेंटेन बनाए रखना है, तो आप डक 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 टक से मारेंगे और 90 पार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए मेरे भाई, आपको डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। और अगर हम बात करें कि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है मेरे भाई लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पर आपको मैथ का एक कॉन्सेप्ट मिलता नजर आएगा। तो इस चैनल पर अगर आप नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलेंगे मेरे भाई हम लोग क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।